नमस्कार, मैं रुचि पांडे आज की इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सब पूरा देश भाई दूज का त्योहार मना रहा है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कोरोना का डर हो, पर यह भाई और बहन के प्यार का संबंध अटूट है और हमेशा रहेगा। किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह की चिंता भाई और बहनों के इस अटूट प्रेम के संबंध के बीच में नहीं आ सकती। और यही आज हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने गोधन कूटकर भाई दूज का त्योहार मनाया है, अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की है। भाई दूज यह पर्व हर साल दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज के दिन गोधन कूटने की भी प्रथा है। इस दौरान रेंगनई के कांटे से बहनें 5-5 बार भाइयों का नाम लेकर उन्हें खूब गालियां देती हैं। वहीं रुई में हल्दी लगाकर भाइयों की आयु जोड़ने की भी प्रथा है। गाली देने के बाद बहनें एक जगह इकट्ठा होकर गोल आकार में पहले जमीन को गोबर और पानी से लीपती हैं। इसके बाद गोबर की मानव मूर्ति बनाकर ईंट रखकर उसे मूसलों या लाठियों से मारकर तोड़ती हैं। वहीं इस दौरान 5 कहानियां भी सुनने की प्रथा है। इसके बाद बहनें रंगनई के कांटे को अपने जीभ में चुभोती हैं और भाई को दी गई गाली के लिए भगवान से माफी मांगती हैं। ये सब करने के बाद बहनें अपने आगे की लटों को पानी से धोती हैं। इसके बाद भाइयों को टीका लगाकर कूटे गए चने, गुड़ और मिठाइयों को साथ में खिलाती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। इसके पीछे की यह मान्यता है कि यम द्वितीया के दिन भाइयों को गालियां व श्राप देने से उन्हें यम मृत्यु का भय नहीं रहता। और इस तरह से धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिवस की दिवाली समाप्त हो जाती है। भाई दूज की यह अनूठी परंपरा पद्म पुराण से ली गई है। इस त्योहार को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। राज पुरोहित पंडित विनोद मिश्रा और श्रीमती शुभा मिश्रा बताती हैं कि भाई बहनों के बीच असीम स्नेह बनाने वाले इस गोधन त्योहार की कहानी पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण के अनुसार यमराज, यमुना, तापी और शनि चारों भगवान सूर्य के संतान माने जाते हैं। यमराज अपनी बहन यमुना से लंबे समय तक बिछड़ गए और एक दिन यमुना से मिलने पृथ्वी लोक में मथुरा के विश्राम घाट के महल पहुँचे। यहाँ यमुना ने यम का खूब स्वागत किया। स्वागत से प्रसन्न होकर यम ने यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने वर मांगा कि द्वितीया के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करता है और बहन पूजा करती है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। यम बहन के वर से असमंजस में पड़ गए। भाई के असमंजस में देख यमुना ने अपने वरदान को कम किया और कहा कि इस दिन जो भी भाई बहन इस पूजा और सत्कार में शामिल होते हैं उन्हें यमलोक में दुख न हो, जिसे यम ने मान लिया और वरदान दे दिया। शुभा मिश्रा बताती हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के पास जाकर भोजन करता है वह दीर्घायु होता है। साथ ही ऐसी बहनें भी सौभाग्यशाली होती हैं जो गोधन की पूजा करती हैं। इस दिन 8 चिरंजीवी मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम से प्रार्थना की जाती है कि उनके भाई दीर्घायु हों और जीवन में भाइयों को कभी भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अंगना लिपते हैं, भैंस का गोबर से गोवर्धन जी को बनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। भाई को मिठाई चढ़ाते हैं गोवर्धन को, वो मिठाई भाई को खिलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं। आज गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है। कैसे सुबह उठने के बाद फिर क्या होता है? सवेरे उठ के वही गोबर वोबर से लिया के भैंस का गोबर से गोवर्धन बनते हैं। गोवर्धन गोधनी बना के कैसे श्रापा जाता है? उसको सरापा जाता है, भाई को आशीर्वाद मांगते हैं। कौन सा पत्ता होता है जिससे श्राप करते हैं उसको? भटकटैया या गुम का पत्ता होता था। गुम का पत्ता तो यहाँ मिलबे नहीं किया, भटकटैया मिला था। उसी को पत्ता से चना डाल के फूल माला दीपक जलाते हैं
उनको फिर कूटते हैं 5-5 मुसर। और क्या कहते हैं वो बाल को धो के उसमें फिर आई जोड़ते हैं भाई को। हाँ।